हेलो नमस्कार साथियों। हमारे रीट में एक सब्जेक्ट आता है मनोविज्ञान। सेकंड ग्रेड में टीचर की कोई भी वैकेंसी होती है, टीचर की वैकेंसी हो जाए या लैब असिस्टेंट की राजस्थान में वैकेंसी आ रही है, उसमें भी है मनोविज्ञान, यानी साइकोलॉजी, इंग्लिश में इसको बोलते हैं साइकोलॉजी। ठीक है, ये आता है सेकंड ग्रेड में। लगभग इसके 40 नंबर है। रीट में शायद फर्स्ट पेपर में 30 नंबर है। फर्स्ट ग्रेड में भी इसके बहुत से नंबर है। तो इसका सबसे पहला चैप्टर है वो है मनोविज्ञान का अर्थ, विकास क्रम, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसका कैसे विस्तार हुआ, उसके बारे में। तो इसका सबसे पहले हम इसको 10-10 मिनट के एकदम छोटे छोटे वीडियो में समझेंगे। छोटे छोटे वीडियो में क्या क्या सिस्टम होता है उस प्रकार से समझेंगे। तो सबसे पहले है मनोविज्ञान। तो सबसे पहले यदि यहां से क्वेश्चन बढ़ेगा मनोविज्ञान शब्द से, तो ये शब्द कौन सी भाषा का है? तो लोग क्या होते हैं, बस कह देते हैं ग्रीक भाषा का है, लैटिन भाषा का है, उस भाषा यूनानी भाषा का, किसी का नहीं है। मनोविज्ञान है ये हिंदी भाषा का शब्द है। कौन सी का? हिंदी भाषा का शब्द है। ठीक है, उसके बाद में होता क्या है, मनोविज्ञान की उत्पत्ति कैसे होती है, मनोविज्ञान का क्या सिस्टम होता है। तो सबसे पहले एक दर्शन शास्त्र नाम से एक बुक चला करती थी, दर्शन शास्त्र नाम से एक चला करता था सब्जेक्ट, वर्तमान में भी चलता है। उसमें क्या होता था, उसमें आत्मा परमात्मा इनका अध्ययन किया जाता था कि भाई आत्मा परमात्मा से कैसे मिलन होगा, इस चीज के बारे में अध्ययन किया जाता था दर्शन शास्त्र में। तो एक अरस्तु नाम का वैज्ञानिक आता है, मनोवैज्ञानिक आता है। और अरस्तु क्या करता है, अरस्तु कहता है कि इसमें किस किस की चर्चा कर रहे हैं हम दर्शन शास्त्र में। तो दर्शन शास्त्र में कर रहे हैं हम परमात्मा की, आत्मा की और ब्रह्म की। ठीक है, लेकिन भाई परमात्मा है इसको तो हमने देखा नहीं, परमात्मा को नहीं देखा। ब्रह्म क्या चीज होती है हमें नहीं पता, लेकिन आत्मा का थोड़ा बहुत सुना है। आत्मा ऐसे थोड़ा सा परिचित शब्द लग रहा है कि आत्मा क्या चीज है। तो हम नॉर्मली सुनते हैं कि हमारे जो भी होती है, हमारे जो भी हम कोई भी होता है, जैसे हमने भाई किसी वाल्टी को पकड़ा या मैंने मार्कर को पकड़ा, तो ये हमारी आत्मा तब तक है जब तक हम जीवित है। हमारे शरीर से आत्मा निकल जाएगी उस दिन हम जीवित नहीं रहेंगे। जिस दिन आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाएगा उस दिन हमारा शरीर नश्वर हो जाएगा। यही तो सुनते बातें। तो उसी प्रकार अरस्तु ने कहा कि हम यदि आत्मा का अध्ययन कर ले, तो सबसे पहले तो मनोविज्ञान शब्द है, इसको देखना कि मनोविज्ञान का शुरू से लेकर आज तक इसका केवल और केवल ये तात्पर्य रहा है कि मानव का अध्ययन करना। मनोविज्ञान यदि पूछ ले कि मनोविज्ञान का लक्ष्य क्या है, टारगेट क्या है, जैसे भाई आपका टारगेट है रीट में लगना या सेकंड ग्रेड में लगना, उसी प्रकार मनोविज्ञान का टारगेट है मानव का अध्ययन करना। किसका? मानव का अध्ययन करना। चाहे उसको हम आगे पढ़ेंगे, सबसे पहले आती है आत्मा का विज्ञान, उसके बाद में मन का विज्ञान, उसके बाद में चेतना का विज्ञान, उसके बाद में वर्तमान में चल रहा है व्यवहार का विज्ञान। फाइनली चाहे कोई सा भी विज्ञान है, जो इनका टारगेट और लक्ष्य होता है वो केवल और केवल मानव का अध्ययन करना है। ठीक है, तो होता कि अरस्तु कहता है कि इसमें से मानव के पास कौन सी चीज है? परमात्मा नहीं है मानव के पास, ब्रह्म मानव के पास नहीं, तो क्या है? आत्मा मानव के पास है। तो क्यों ना हम मानव का अध्ययन कर रहे हैं, तो क्यों आत्मा का यदि हम अध्ययन कर लेंगे, आत्मा का अध्ययन कर लेंगे, तो मानव का अध्ययन अपने आप हो जाएगा। ये बिल्कुल सही बात थी उस टाइम कि आत्मा का, भाई मानव के पास केवल आत्मा है, परमात्मा अलग चीज है, ब्रह्म अलग चीज है। तो यदि हम आत्मा का अध्ययन कर लेंगे तो मानव का अध्ययन हो जाएगा। तो अरस्तु क्या करता है, अरस्तु कहता है कि आत्मा का अध्ययन करेंगे। और मनोविज्ञान क्या है? आत्मा का अध्ययन ही है। मनोविज्ञान क्या है? आत्मा का अध्ययन ही है। तो फिर हो गया, सबसे पहले इसका भाई उत्पत्ति कहां से हुई? तो इसकी उत्पत्ति होती है दर्शन शास्त्र सब्जेक्ट से। करता कौन है? तो अरस्तु करता है। तो उत्पत्ति कौन से सब्जेक्ट से हुई? दर्शन शास्त्र से। तो इसका मतलब इसकी जननी कौन हो गई, इसकी माता कौन हो गई? इसकी जननी या माता हो गई दर्शन शास्त्र। सब्जेक्ट कौन सा हो गया? दर्शन शास्त्र। खोजकर्ता कौन था? अरस्तु। तो इसका जनक कौन हो गया? अरस्तु। यहां से 3 क्वेश्चन बन गए। मनोविज्ञान की उत्पत्ति कौन सा सब्जेक्ट से होती है या कहां से होती है? तो दर्शन शास्त्र से होती है। मनोविज्ञान की जननी कौन हो गई? दर्शन शास्त्र हो गई। मनोविज्ञान के जनक कौन हो गए? मनोविज्ञान के जनक अरस्तु हो गए। मनोविज्ञान कौन सी भाषा का शब्द है? तो मनोविज्ञान हिंदी भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का नहीं है, ध्यान रखना है। उसके बाद में हम आगे चलते हैं कि मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या है। भाई यदि मनोविज्ञान, तो इसको हम देखो नॉर्मली देखो, मन का विज्ञान, मनोविज्ञान मन का विज्ञान, तो इसका शाब्दिक अर्थ है मन का विज्ञान। अब आप कहोगे मन से क्या तात्पर्य? भाई आपने लिख दिया कि शाब्दिक अर्थ है मन का विज्ञान, तो मन से क्या तात्पर्य है?
मन से तात्पर्य ये है कि जो हमारा मस्तिष्क होता है, जैसे हमारा 2 नंबर विकास क्रम पढ़ेंगे, इसका विकास क्रम पढ़ेंगे किसका, मनोविज्ञान का, तो उसमें सबसे पहले आता है आत्मा का विज्ञान, उसके बाद में एक पोम्पोनोजी नामक मनोवैज्ञानिक होता है इटली का, वो क्या करता है, वो कहता है ये आत्मा का विज्ञान नहीं, ये मन का विज्ञान है। तो उसी प्रकार हम आगे चलेंगे। तो मन क्या है, मन का अर्थ होता है मस्तिष्क। हमेशा ध्यान रखना, इसमें केवल और केवल मन का अर्थ मस्तिष्क लिया गया है, इसमें कहीं आप ऐसे मत ले लेना और कोई चीज मत ले लेना। मन का अर्थ है वो मस्तिष्क के लिया जाएगा। मन का अर्थ क्या है, मस्तिष्क। यदि मनोविज्ञान में कहीं पर भी यदि आपको मन शब्द मिले तो इसका मतलब समझ लेना सीधा सीधा क्या है, मस्तिष्क है। ठीक है, तो ये हो गया मन का विज्ञान। फिर आता है मनोविज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो साइकोलॉजी। क्या कहते हैं, साइकोलॉजी। क्या कहते हैं, साइकोलॉजी। अब ध्यान रखना, लोग क्या होता है सीधा सीधा आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में आया, बस फर्स्ट ग्रेड, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरार में शब्द आया था कि साइकोलॉजी कौन सी भाषा का शब्द है, साइकोलॉजी कौन सी भाषा का शब्द है। वहां पर क्या करते बच्चे, होशियारी कर लेते। क्या होशियारी कर लेते कि ये तो साइकी प्लस लोगस से बना है, साइकी और लोगस दोनों ग्रीक भाषा का शब्द है, इसलिए ये भी ग्रीक भाषा का शब्द है। गलत है, ग्रीक भाषा का साइकोलॉजी शब्द है, ये ग्रीक भाषा का शब्द नहीं है। साइकोलॉजी क्या है, मनोविज्ञान का अंग्रेजी अनुवाद है। तो ये कौन सी भाषा का शब्द हो गया, तो ये हो गया अंग्रेजी का शब्द। कौन सी भाषा का है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है। यदि पूछ ले आपको साइकोलॉजी कौन सी भाषा का शब्द है, तो साइकोलॉजी अंग्रेजी भाषा का शब्द है। उसके बाद में चलते कि साइकोलॉजी शब्द बना कैसे, भाई मनोविज्ञान है वो साइकोलॉजी, उसके भाई सबसे पहले मनोविज्ञान अंग्रेजी, ये यूरोप में इसका आगमन होता है, तो सबसे पहले इंग्लिश थी चलती थी वहां पर, तो इसका सबसे पहले इंग्लिश अनुवाद आएगा, तो इंग्लिश में साइकोलॉजी शब्द आया। साइकोलॉजी शब्द कैसे आया, तो साइकोलॉजी दो शब्द हुए थे, एक साइकी और एक लोगस। एक क्या हो गया, साइकी और एक लोगस। ये कौन सी भाषा के शब्द थे, तो ये ग्रीक के कह दो, चाहे लैटिन के कह दो, चाहे ग्रीस के कह दो, चाहे यूनानी के कह दो, ये सभी एक ही चीज है। तो ये पूछ ले कि साइकी और लोगस कौन सी भाषा का शब्द है, तो ये ग्रीक भाषा के शब्द है। जबकि साइकोलॉजी कौन सी भाषा का शब्द है, तो ये है अपने अंग्रेजी भाषा का शब्द। कौन सी भाषा का, अंग्रेजी भाषा का। तो अब इसमें क्या कहा कि साइकोलॉजी है वो साइकी प्लस लोगस से बना हुआ है, साइकी और लोगस से मिलकर बना हुआ है। तो उसमें दो वैज्ञानिक आए, कौन कौन से, एक आया गेरिट नामक मनोवैज्ञानिक और एक आया पोम्पोनोजी नामक वैज्ञानिक। गेरिट का पढ़ेंगे हम, जो आत्मा का विज्ञान पढ़ेंगे, आत्मा के विज्ञान की चर्चा करेंगे तब गेरिट को पढ़ेंगे, और पोम्पोनोजी है उसको हम मन के विज्ञान में चर्चा करेंगे। तो गेरिट आता है सबसे पहले, गेरिट कहता है साइकोलॉजी है वो साइकी प्लस लोगस से बना है, जिसमें साइकी का अर्थ है आत्मा और लोगस का अर्थ है अध्ययन करना। साइकी का अर्थ क्या हो गया, आत्मा, और लोगस का अर्थ अध्ययन करना। यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा, ध्यान रखना, क्वेश्चन बनेगा कि साइकोलॉजी कौन से दो शब्दों से बना है, साइकी प्लस लोगस। साइकी और लोगस कौन सी भाषा का शब्द है, तो ग्रीक भाषा का शब्द। ठीक है, सबसे पहले साइकोलॉजी को साइकी प्लस लोगस में किसने बांटा, तो गेरिट नामक मनोवैज्ञानिक ने। गेरिट ने साइकी का अर्थ क्या बताया, आत्मा। उसके बाद में एक आता है इटली का मनोवैज्ञानिक आता है पोम्पोनोजी। क्या नाम आता है, पोम्पोनोजी। पोम्पोनोजी क्या कहता है, कहता है साइकोलॉजी ठीक है, मानते हैं कि साइकी और लोगस से बना है, लेकिन ध्यान रखना कि साइकी शब्द का अर्थ आत्मा नहीं है, मन है। क्या है, मन है। लोगस का अर्थ तो अध्ययन है, लेकिन साइकी शब्द का अर्थ है मन, और मन का मतलब क्या हो गया, मस्तिष्क। तो सबसे पहले यदि कहे साइकोलॉजी को दो भागों में किसने बांटा साइकोलॉजी को, तो साइकी प्लस लोगस में बांटा गेरिट ने। गेरिट ने क्या कहा साइकी का अर्थ है लोगस, और ने साइकी का अर्थ है आत्मा, और लोगस का अर्थ है अध्ययन करना। लेकिन उसके बाद में पोम्पोनोजी आता है, वो इटली का मनोवैज्ञानिक था, और वो कहता है कि हाँ साइकोलॉजी साइकी और लोगस शब्द से बना है, लेकिन साइकी का अर्थ आत्मा नहीं होकर क्या है, मन या मस्तिष्क है, और लोगस का अर्थ अध्ययन करना है। यहां से क्वेश्चन निकालो। क्वेश्चन सबसे पहले आएगा मनोविज्ञान कौन सी भाषा का शब्द है, सीधा सीधा इजीली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रीट में एकदम लो लेवल का आता है पेपर रीट का, तो उसमें सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मनोविज्ञान कौन सी भाषा का शब्द है, तो मनोविज्ञान हिंदी भाषा का शब्द है। ठीक है, मनोविज्ञान की उत्पत्ति कहां से हुई या कौन से सब्जेक्ट से हुई, तो दर्शन शास्त्र से हुई। तो दर्शन शास्त्र से हुई तो इसकी जननी कौन हो गई, इसकी जननी दर्शन शास्त्र हो गई। इसकी उत्पत्ति की किसने, तो उत्पत्ति की अरस्तु ने। अरस्तु को क्या कहता है, इसका जनक कहते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ क्या मनोविज्ञान का, तो मन का विज्ञान। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं,
तो अंग्रेजी में कहते हैं साइकोलॉजी। साइकोलॉजी साइकोलॉजी अंग्रेजी का शब्द है, ध्यान रखना है, यह ग्रीक भाषा का शब्द नहीं है, ठीक है। उसके बाद में आता है गेरिक नामक मनोवैज्ञानिक आता है, वो साइकोलॉजी को कहता है कि ये साइकी और लोगस शब्द से बना है, जिसमें साइकी का अर्थ आत्मा है और लोगस का अर्थ अध्ययन करना है। लेकिन पोम्पोनोजी नामक वैज्ञानिक आता है, मनोवैज्ञानिक आता है, वो कहता है हाँ मानता हूं कि साइकी और लोगस से तो बना है, लेकिन साइकी का अर्थ आत्मा नहीं होकर मन है और लोगस का अर्थ अध्ययन करना है। साइकी का अर्थ मन है और लोगस का अर्थ अध्ययन करना है। उसके बाद में हम आगे चर्चा करते हैं। ये आया हुआ है सेकंड ग्रेड में, आया हुआ है सेकंड ग्रेड में। कैसे आया था क्वेश्चन? सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन आया था कि मनोविज्ञान के विकास क्रम को सुमेलित कीजिए। यह मनोविज्ञान का विकास क्रम से सुमेलित है, ऐसा क्वेश्चन आया था, सेकंड ग्रेड में आया हुआ है क्वेश्चन। तो इसमें मनोविज्ञान का विकास क्रम क्या है? तो सबसे पहले आत्मा का विज्ञान बताया, सबसे पहले आत्मा का विज्ञान बताया। किसने बताया था? तो अरस्तु ने बताया था। किसने? अरस्तु ने। उसके बाद में मैंने बताया कि पोम्पोनोजी नामक वैज्ञानिक आता है और वो क्या कहता है कि वो कहता है नहीं, आत्मा का विज्ञान नहीं है, ये मन का विज्ञान है। लेकिन उसके बाद में आता है एक विलियम वुंट। विलियम वुंट जर्मनी का वैज्ञानिक था, मनोवैज्ञानिक था। वो कहता है ये न तो आत्मा का विज्ञान और न ही मन का विज्ञान है, ये किसका है? ये चेतना या अनुभूति का विज्ञान है, चेतना या अनुभूति का विज्ञान है। उसके बाद में एक आएंगे हमारे जेबी वॉटसन, वो कहेंगे ये न तो चेतना का है, नहीं मन का है, नहीं आत्मा का है, ये केवल और केवल व्यवहार का विज्ञान है। तो इसको हम आगे एक एक को समझेंगे कि आत्मा का विज्ञान क्या है, मन का विज्ञान क्या है, किसने चेतना का विज्ञान बताया था, किसने व्यवहार का विज्ञान बताया था। लेकिन विकास क्रम को यदि पहले समझना है तो सबसे पहले खोज आत्मा के रूप में, फिर मन के रूप में, फिर उनको चेतना हुई और फिर व्यवहार पर आ गए। तो हम जैसे ट्रिक बनाते उसी प्रकार एक मनोवैज्ञानिक हुए थे विलियम वुडवर्थ। विलियम वुडवर्थ उन्होंने पहले से ट्रिक बना दी। इन्होंने बनाई तो ट्रिक थी कि इनको याद कैसे करें, लेकिन क्या हो गया, वर्तमान में इस क्वेश्चन आने लगा इससे कि मनोविज्ञान के विकास क्रम के संबंध में विलियम वुडवर्थ का कथन है। विलियम वुडवर्थ का कथन है। विलियम वुडवर्थ एक मनोवैज्ञानिक था। तो विलियम वुडवर्थ ने क्या कहा? विलियम वुडवर्थ ने कहा इसके विकास क्रम के आधार पर कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान है, सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने आत्मा का त्याग किया। किसका त्याग किया? आत्मा का त्याग किया। फिर मन को छोड़ा। फिर किसको छोड़ा? मन को छोड़ा। ट्रिक है, विलियम वुडवर्थ ने ट्रिक ही बनाई थी, लेकिन वर्तमान में क्या हो गया, ऐसे हो गया कि उसका कथन क्या विलियम वुडवर्थ का, तो विलियम वुडवर्थ का कथन और ट्रिक एक ही चीज है। तो सर्वप्रथम आत्मा को खोए, आत्मा का त्याग किया, फिर मन को छोड़ा, फिर मन को छोड़ा, फिर मनोविज्ञान ने अपनी चेतना को खोई, फिर मनोविज्ञान ने उसके बाद में चेतना खोई, तथा वर्तमान में मनोविज्ञान व्यवहार के रूप में, वर्तमान में व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। तो यदि पूछ ले विलियम वुडवर्थ का कथन क्या है, तो विलियम वुडवर्थ ने कहा था कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने आत्मा का त्याग किया, फिर मन को छोड़ा, तथा बाद में चेतना का त्याग किया और वर्तमान में व्यवहार की विधि को स्वीकार किया। तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है विकास क्रम के आधार पर, विलियम वुडवर्थ के कथन के आधार पर। फिर हम आगे अगली क्लास में चर्चा करेंगे, इनकी अलग अलग चर्चा कर लेंगे। यहाँ से मनोविज्ञान शब्द कौन सी भाषा का है, उत्पत्ति कहां से होती है, जननी कौन है, जनक कौन है, इसका यह साइकोलॉजी कौन सी भाषा का शब्द है, अंग्रेजी भाषा का है, साइकी और लोगस से बना है, गेरिट के अनुसार साइकी शब्द का अर्थ क्या है और पोम्पोनोजी के अनुसार साइकी शब्द का अर्थ क्या है, ये क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।